और मजहब के नाम पर भले ही देश में अलग अलग विचारधाराएं हों, कभी कभी धर्म और मजहब से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं जो नहीं होनी चाहिए। पर इंदौर के फिरोज पठान की कहानी काफ़ी दिलचस्प और सबसे अलग है, क्योंकि फिरोज भगवान शिव में अपार आस्था रखते हैं और किसी से मिलते ही जय श्री महाकाल करते हैं। यही नहीं, फिरोज अपने धार्मिक रीति रिवाजों को भी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। फिरोज हर दिन नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद भी जाते हैं। बावजूद फिरोज की भगवान शिव में गहरी आस्था है। फिरोज की भगवान शिव में गहरी आस्था के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इंदौर के रहने वाले फिरोज पठान पेशे से एक समाज सेवी हैं जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं, जिसके लिए लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने हुए मुक्तिधाम जाते हैं। भगवान शिव शमशान के भी देवता माने जाते हैं। यहीं से फिरोज की भगवान महादेव से गहरी आस्था जुड़ गई। फिरोज बताते हैं कि भगवान महादेव शमशान के देवता हैं जो सभी को मोक्ष प्रदान करते हैं। यही कारण है कि मेरी भगवान शिव में गहरी आस्था है। जब भी मौका मिलता है मैं महादेव को प्रणाम करना और उनके दर्शन करना नहीं भूलता। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। कुछ समय पहले मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था, अब भी प्रतिदिन नमाज पढ़ता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, पर भगवान भोलेनाथ को दिलो जान से मानता हूँ। फिरोज ने बताया कि मुक्तिधाम आते ही मुझे इतना बोध हो गया कि ईश्वर एक ही है। रास्ते और उपासना विद्या अलग अलग हैं, पर सभी की मंजिल एक ही है। फिरोज जी, आपके बारे में ये बात प्रचलित है कि आप जो है शुक्रवार को मजार जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ में, भगवान शिव में आपकी गहरी आस्था है। तो कैसे ये संभव हो पाया? आप पठान हैं तो ये इस चीज़ के बारे में बताइए। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ जैसे मतलब हम लोग ये सेवा कार्य करते हैं। मेरी संस्था है सुल्तान इंदौर एकता सेवा समिति। हम मतलब मेरा नाम है फिरोज पठान और सन कलीम पठान मेरे पिताजी का। मेरे पिताजी के साथ इस सेवा कार्य में लगा था मैं। तो हम लोग यहाँ पर बॉडी लेके आते थे अंतिम संस्कार में, और बॉडी लेके आना और ऐसी रहती थी बॉडी जैसे गीली, मतलब सड़ी गली, लकड़ी में पानी चूता था। और हम लोग यहाँ अंतिम संस्कार करते और सामने भोलेनाथ जी की प्रतिमा बनी थी, तो हम उनको देखते हुए दाग देते हैं। कभी हमारे को ऐसा नहीं लगा है कि दिक्कत आने वाली है तो इस काम में, कभी आज तक की दिक्कत नहीं आई। और कई लोग समाज के लोग जुड़े हुए हमारे से इस काम में और सहयोग करते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ में आपकी गहरी आस्था है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल। हम दरगाह भी जाते हैं, मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं, प्रतिमा सामने बनी भोलेनाथ जी की, मंदिर में दर्शन करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। तो ठीक है, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि कोई लोग हमसे जुड़े हैं, इस कार्य में आगे से आगे बढ़े हैं। जैसे सेवा कार्य करते हैं जिसका कोई नहीं, उसका आप और हम हैं। और ईश्वर अल्लाह एक है, रास्ते बना रखे जाएंगे अपन, रास्ते उधर से इधर से मिलना अपनों को एक ही है। ठीक है, तो एक बार नाम बताइएगा। मेरा नाम फिरोज पठान। अच्छा, ये बताइएगा, एक बात और बताइएगा। जैसे आप भगवान भोलेनाथ में भी आस्था रखते हैं और मस्जिद भी जाते हैं, तो कभी किसी ने आपत्ति तो नहीं की? नहीं, कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि सब इसकी प्रशंसा करते हैं। सब पसंद करते हैं। उन्हें मालूम है ना कि आप काम ही ये करते हो। अच्छा, समाज सेवा लोग हो आप। और हमको नहीं मालूम है कि हमारे सेवा करते करते कब हमारे को पता नहीं चलता कब हो गया हमारा काम। जब लेने जाते थोड़ी दिक्कत आती है, तकलीफ रहती है। कई मरतबा हमारे को बहुत परेशानी का सामना भी करा, बाकी किसी ने विरोध नहीं करा इस चीज़ का। बस ये थोड़ी बहुत चलती रहती है। जब तक अच्छे काम में दिक्कत ना आए तो उसे काम कैसे कहेंगे? ठीक है, कार्य कठिन है, करना योग है। ठीक है, साधारण काम तो हर कोई कर लेंगे।